जब बात प्रेजेंटेशन स्किल्स की आती है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको निपुण कर दूं, निपुण इन द सेंस कि आप किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन दो, चाहे वो आप 4 जनों के बीच में बोलो, चाहे आप पब्लिक स्पीकर बनो, चाहे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाले हो, स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट्स में, हर जगह यूज हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप निपुण हो जाए प्रेजेंटेशन देते हुए। इसलिए मैंने एक टॉपिक डाला था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या रूल्स होते हैं उसके, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या टेक्निक्स है, वो सब हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, आर यू एक्साइटेड? सो द नंबर 1 स्टेप इज, यहां पे एक रूल है, दैट इज 10-20-30 रूल। एंड नाउ व्हाट इज दिस रूल? इसका मतलब होता है, अगर आप कभी भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम 10 स्लाइड्स होनी चाहिए। कुछ लोगों की मैंने पीपीटीज देखी है, 40-40 स्लाइड्स होती है। अरे सर, आपको जो मैसेज क्लियर करना है वो 10 स्लाइड में क्लियर कर दो। अगर आप 40-40 स्लाइड में जाओगे, लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, सुनेंगे भी नहीं। 10 स्लाइड्स तक लोगों का फोकस एंड अटेंशन बना रहता है, 11वीं स्लाइड के बाद डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आपको 10 स्लाइड तक ही अपनी बात को समराइज करके खत्म करना है। अब सेकेंड रूल यहां पे है कि सिर्फ 20 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 20 मिनट से ऊपर मतलब खत्म, वहां पे अटेंशन फिर नहीं मिलेगी। सो यहां पे जो अटेंशन मिलने वाली है वो आपको देखनी है कि 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 20 मिनट का टाइम है। ये 20 मिनट सामने वाले ने आपको दिए। यहां पे जो 20 मिनट का टाइम है आपको आपकी ऑडियंस ने दिया, 20 से जितना ज्यादा लेकर जाओगे उतना ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो बोरिंग तो नहीं करना हमें, इसलिए हमें कभी भी, ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो 20 मिनट तक रखो, अगर इफेक्टिव रखनी है। अगर बड़ी प्रेजेंटेशन है तो उसमें कुछ और स्ट्रैटेजीज होती है, वो आप आगे सीखोगे, बट यहां पे 20 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, थर्ड, यहां पे 30 जो लिखा है यहां पे क्लियर है कि यहां पे जो आपका फॉन्ट का साइज होना चाहिए वो 30 पॉइंट से छोटा नहीं होना चाहिए। देखो, एक बार मैं एक पीपीटी बना रहा था, एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो उसमें मैं टेक्स्ट लिखने लग गया। तो मुझे एक, मेरे जो भैया थे वो बड़े थे मेरे से, उन्होंने मुझे गाइड किया, हालांकि वो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा क्या बना रहे हो? मैंने कहा पीपीटी बना रहा हूं। तो कह रहे इतना छोटा क्यों फॉन्ट लिख रहे हो? मैंने कहा इसमें लिखना है, कुछ टाइप करना है मुझे। कहते ये प्रेजेंटेशन है, ये आपको दिखाना है, इसके अंदर आप दिखाते हो, इट इज अ प्रेजेंटेशन। यहां पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट अ वर्ड फाइल, इट इज अ पीपीटी। एंड पीपीटी के अंदर आपका जो फॉन्ट होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना है। आप बोलो जितना मर्जी बोलना है, जो टेक्स्ट तुम लिख रहे हो ये तुम बोल के बताओ, बट वहां पे सिर्फ एक पॉइंट लिखो। आप अपनी प्रेजेंटेशन को आप ऐसा मत बनाओ कि उसमें आप पता नहीं लंबी लंबी चिट्ठियां लिख रहे हो, लंबे लंबे टेक्स्ट लिख रहे हो, उसमें पॉइंट्स लिखो और उसे खुद मुंह से एक्सप्लेन करो। सो ये चीज जब मैंने उनसे सीखी, आई केम विद अ रूल फॉर यू ऑल, दैट इज 10-20-30 रूल। सो इस रूल को आप फॉलो करो। अब इसमें एक और दूसरा रूल होता है, वो दूसरा रूल होता है 177 रूल। 177 रूल का मतलब क्या होता है कि आपका जो पावर पॉइंट का पूरा प्रेजेंटेशन है, इसमें हर स्लाइड का एक मेन मैसेज होना चाहिए, एक मेन आइडिया होना चाहिए। ईच पावर पॉइंट स्लाइड शुड हैव वन मेन आइडिया। हर आपने 10 ली, आपने 10 स्लाइड्स ली, बट हर एक स्लाइड का एक आइडिया होना चाहिए कि उसमें आप क्या बताने वाले थे, वो आपने स्लाइड डाली ही क्यों है, और वो आइडिया एक स्लाइड में कवर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 2 या 3 या 4 में जा रहा हो। आप बोलो जितना मर्जी, आप एक्सप्लेन करो ना, बट वहां पे कम चीजें लिखो। ऑलराइट, सो यहां पे ईच पावर पॉइंट स्लाइड शुड हैव वन मेन आइडिया। यहां पे सेकंड जो पॉइंट है, 7 जो रूल है यहां पे है कि हर स्लाइड के ऊपर 7 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब एक स्लाइड के ऊपर 7 बुलेट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, बस खत्म। अगर इससे ज्यादा आप लिखते हो, अगेन फिर वो प्रेजेंटेशन रहेगा, वो पीपीटी नहीं रही, वो वर्ड फाइल बन गई। इससे ज्यादा नहीं लिखना, 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं और एक आइडिया एक्सप्लेन करना है, ये आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ आ रहा है? लेट्स से आपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाया जी, ग्लोबल वार्मिंग। आप ग्लोबल वार्मिंग के 10 कारण बताना चाहते हो, तो हर एक स्लाइड पे एक कारण होगा और उस कारण के 7 बुलेट पॉइंट होंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एक बुलेट पॉइंट के ऊपर 7 वर्ड्स होंगे। ऐसा नहीं ऐसे लिख रहे हो आप पूरा पूरा। यहां पे देखो ना, आप क्या लिखा है जी, विद इन 20 मिनट्स कितने वर्ड है, 1 2 3। यहां पे ज्यादा वर्ड्स अगर मैं लिख दूंगा, जैसे क्या लिखा है, 1, आप गिनो, 1 2 3 4 5 6, नो फॉन्ट स्मॉलर देन 30 पॉइंट्स। अब मैं लिखने को पूरा पूरा लिख सकता हूं, इन ईच पावर पॉइंट स्लाइड योर फॉन्ट साइज शुड नॉट बी मोर देन 30 पॉइंट्स। मैं पूरा पूरा लिख सकता हूं, बट
वहां पे लिखने का क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा कि सिर्फ 7 शब्द या 6, उससे कम होने चाहिए। तो मैक्सिमम 7 वर्ड्स पर बुलेट पॉइंट। अगर मेरी एक ये शीट है, या मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मेरी प्रेजेंटेशन होती, तो अगर यहां पे ये मेरी प्रेजेंटेशन होती, आप समझो इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेरी 10 स्लाइड से ऊपर नहीं है। अगर स्लाइड्स अगर यहां पे होती हैं, तो शीट पे मैं बता रहा हूं, अगर स्लाइड पे होता तो यहां पे मेरे पास 10 स्लाइड से ऊपर नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मेरी हर स्लाइड के ऊपर, लेट से मेरी एक ये स्लाइड है, इसके ऊपर मेरा एक आइडिया है कि मुझे आपको 10, 20, 30 रूल बताना है। इसके अंदर मेरे कितने बुलेट पॉइंट हुए? 1, 2, 3। और हर बुलेट पॉइंट में क्या 7 से ज्यादा वर्ड्स है? नहीं है। तो सिमिलरली आपको भी ध्यान रखना है 177 रूल का, और आई होप कि आप ध्यान रखोगे। देखो मैं अगला पेज भी टर्न करूंगा, तब भी मैं ये दोनों रूल्स फॉलो कर रहा हूं। थिंक आउटसाइड द स्क्रीन। अब आपकी स्क्रीन, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपकी ये यहां पे लिखा हुआ है, लेट्स से ये है, इसके बाहर सोचो ना। थिंक आउटसाइड द स्क्रीन। अगर मैं सिर्फ यही पढ़ता रहूंगा ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ये यहां पे लिखा नहीं हुआ, बट मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां से पढ़ नहीं रहा। यहां पे क्लियरली मैंने लिखा नेवर रीड आउट द टेक्स्ट, इंस्टेड एक्सप्लेन। कभी भी टेक्स्ट को ऐसे पढ़ो मत, एक्सप्लेन करो क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? थिंक आउटसाइड द स्क्रीन का मतलब क्या है? अगर आपने स्क्रीन ली, उस पे बुलेट पॉइंट्स है, आपसे वही एक्सप्लेन करते जा रहे हो, वही पढ़ते जा रहे हो, डू नॉट डू दिस। देन यू नीड टू डू व्हाट? यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इंस्टेड। जो टेक्स्ट है उसे एक्सप्लेन करो, वहां पे समझाओ लोगों को क्यों लिखा है वो, उसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैं समझा रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? सो यू नीड टू डू लाइक दिस ओनली। नाउ हियर कम्स अ फोर्थ पॉइंट, डोंट बी टू फॉर्मल एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड यू। सिंपल सी चीज है, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए, फॉर्मल हो गए, हेलो एवरीवन, so today we are going to talk about how to give a PowerPoint presentation. Number one is there is a rule called 10, 20, 30 rule, and in that rule ये होता है। अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा आपको मजा नहीं आएगा। मुझे मतलब क्या है कि आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। Whether I am formal or not, I can be formal, but यहां पे मुझे आपको समझाना मेरा ज्यादा बड़ा पर्पस है। Rather than being formal and being strict to what I say, rather than doing this, I be informal and आपको समझ आता है। मुझे इनफॉर्मल रहने में ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। सिमिलरली जब आप कोई पीपीटी देने जा रहे हो, बी रिलैक्स्ड, आपको समझाना है सामने वाले को, फॉर्मल नहीं होना, पढ़ने थोड़ी आ रहे हो टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फिफ्थ जो पॉइंट है, यहाँ पे ऐड इमेजेस। अब यहाँ पे एक भी इमेज नहीं है, ऑलराइट, बट अगर ये पीपीटी होती तो यहाँ पे हर चीज की एक इमेज मैं यहाँ पे डालता, हर स्लाइड पे एक इमेज डालता मैं, और वो इमेजेस से आपको ज्यादा रिलेट होता। अब कुछ लोग कहते हैं जो मेरी क्रोमा पे वीडियोस देखते हैं, अब क्रोमा के ऊपर हम इमेजेस डालते हैं, एनिमेशन डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ कोर्स, तो इसमें हम ये सब नहीं डालते, बट अगेन अगर ये मेरी आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो हम सब कुछ डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको और ज्यादा अच्छा लगे, आपको और ज्यादा समझ आए। उसके अंदर हम कुछ फुटेज यूज करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, आपको समझाने के लिए ग्राफ्स दिखाते हैं। सिमिलरली पीपीटीज के अंदर आप ग्राफ ऐड कर सकते हो, तो ऐड ग्राफ्स। अगर आप ग्रोथ दिखा रहे हो, आप प्रोजेक्शन दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो 5 साल में हम यहां पहुंचेंगे, इसने इतना ग्रो किया, हमने 3 सालों में इतना ग्रो किया, सिर्फ बोलो मत, वहां पे ग्राफ दिखाओ। ग्रोथ ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसा ग्राफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, व्हाटएवर। सो देयर शुड बी अ ग्राफ। आपकी पीपीटीज के अंदर ग्राफ होगा, लोगों को क्लियर समझ आएगा आप क्या बताना चाह रहे हो। इमेजेस होंगी और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डन। फाइनली यूज एनिमेशन एज योर स्पीच। आप पीपीटी के अंदर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो? आपका सिमिलरली यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, एप्पल के अंदर की नोट होता है, तो वहां पे आप उसके साथ टेक्स्ट के साथ कुछ एनिमेशन भी लगा सकते हो। आप लगा सकते हो, जैसे जैसे स्लाइड बढ़ रही है कोई इमेज अपने आप आ रही है, वहां पे खुल रही है जो आप बोल रहे हो। सो आप जब नेक्स्ट कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा एनिमेशन होगा, तो इट बिकम्स बेटर। आर यू गेटिंग इट? इट बिकम्स बेटर, और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन की तरह दिखती है, ना कि आपने सिर्फ एक टेक्स्ट लिख दिया और उसे पढ़ के आप बोल रहे हो। ऑल राइट, सो व्हेन यू गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूज ऑल दीज थिंग्स। एंड देयर इज अ फाइनल पॉइंट कि बिफोर यू से थैंक यू, आप थैंक यू कभी भी बोलो उससे पहले समराइज करो। वो कैसे करना है? अभी जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपने अभी आज क्या क्या सीखा। आपने सबसे पहले सीखा रूल जो आपने सीखा 10, 20, 30 रूल। उस रूल में क्या था जी? आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए? 10 स्लाइड्स होनी चाहिए। कितने मिनट की होनी चाहिए आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? 20 मिनट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तीसरा रूल आपने क्या सीखा? 30 में क्या था कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो 30 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। डन।
ये आपका पहला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या सीखा, आपने सीखा 177 रूल। और 177 रूल में क्या था कि आपकी हर पावर पॉइंट स्लाइड पे कितना मैसेज होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। इसके साथ साथ कितने बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए पर स्लाइड, 7 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, एक बुलेट पॉइंट में कितने वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 7 वर्ड्स होने चाहिए। आपको इस तरीके से समराइज करना है। जब आप फाइनली आप अपनी पूरी तरीके से आप प्रेजेंटेशन ओवर कर देंगे, सो यू नीड टू समराइज एवरीथिंग। तो जिस तरीके से अभी मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं, सिमिलरली आपको समराइज करना है और उसके बाद बोलना है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। हमेशा थैंक यू के बाद एक आप बोलोगे थैंक यू क्यों बोला है, थैंक यू क्यों बोला, उसका पर्पस हमेशा क्लियर करो। सिर्फ थैंक यू बहुत हल्का हो जाता है, आपकी तो वोकैबुलरी को मुझे अच्छा करना है। सो कभी भी आप किसी इंसान को शुक्रिया बोले तो ये जरूर बोले किस लिए शुक्रिया आपने बोला। अगर एक वेटर ने बहुत अच्छा सर्व किया तो आप बोलो थैंक यू फॉर योर लवली सर्विस। एंड एडजेक्टिव्स लगाना शुरू करो, जो अच्छे वर्ड्स आपने सीखे वो यूज करो। थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड सर्विस, that was a magnificent time I had here। जब आप इस तरीके से वर्ड्स बोलोगे तो आप इंप्रेसिव दिखोगे, लगोगे लोगों को। और ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में जो आप सीख रहे हो, ये जितनी चीजें आपने सीखी हैं ये आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेंगी, बट इन्हें अब आपको अप्लाई करना है। इन्हें अप्लाई करोगे यू विल बिकम इंप्रेसिव एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी। ऑलराइट, सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको कभी भी देनी हो, आपकी लास्ट स्लाइड पे थैंक यू लिखा होता है, उससे पहले आपको समराइज करना है, फिर थैंक यू आएगा। ऑलराइट, डन। तो आपने जो आज सीखा इसे आपको अप्लाई करना है। अब कभी भी जिंदगी में नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये 8 पॉइंट्स आपकी जिंदगी भर काम आएंगे। अब जो वर्कशीट में लिखा है उसे करिए एंड मैं आपको मिलूंगा अगले डोमेन में। हम नेक्स्ट वीडियो में नया डोमेन शुरू कर रहे हैं, सो बी सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड टिल दैट टाइम गो सेल्फ मेड।